हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागरों के टेक में। तो दोस्तों आज हम फिर से टॉप 100 जीके के क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि आपके आईसीआर एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इससे पहले भी दोस्तों हमने एक दो जो भी हमने क्लासेस लिए हैं जीके की, उसको भी आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो वो हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कुल कितने देश हैं? तो टोटल कुल मिलाकर देश है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो वो जाएंगे आपके अल-मौलविया, इराक में है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का किस देश में विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं है? तो वो जाएगा आपका सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो वो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? अटलांटिक के बाद आ जाएगा आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? आर्कटिक महासागर। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा? तो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो वो आ जाएंगे आपकी ग्रेट वॉल चाइना की। चाइना की जो दीवार है वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका के राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हो जाएगा कमल। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? वो गिराया गया था आपका जापान पर 1945 पर। यानी 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा पे गिराया गया था वो गिराया था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को गिराया था उन्होंने अपने नागासाकी पर। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1914 से 1918। यानी चालू कब हुआ था? वो हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 1 नवंबर 1918 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वो है श्री वेदव्यास। कौन? श्री वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो हो जाएगा आपका जम्मू से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो वो हो जाएगा आपका थल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? वो आपका कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जाएंगे आपके घनश्याम दास बिड़ला। हरविलास की रचना किसने की थी? तो श्रीनाथ ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एवो ह्यूम को। ठीक है, और एवो ह्यूम ये पहले एवो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कब? वो था आपका 1885 में। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है? तो वो है आपका ना दोस्तों, वो है आपकी कथाया संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो हो जाए आपका जालियनवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश में। कब हुई थी वो? तो हुई थी 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वो था आपका मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो है आपका इलाहाबाद में, लेकिन अब वो कहाँ पे? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके मोतीलाल नेहरू और सीवी दास यानी चित्तरंजन दास ने। कब की थी? वो की थी 1923 में। कब? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन का कारण। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कौन था? तो था लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो कब किस शहर के निकट था? अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में निकट। साबर अपने चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारत का पूछे तो वो कौन थे आपके? राजगोपालाचारी। कौन? राजगोपालाचारी। उसको राजा जी भी कहा जाता है। ठीक है, राजा जी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, ये देखिए अभी मैं आपको बताया, श्री राजगोपालाचारी जी। इस क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? वो होता 89%। कितना? 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो आपका निम्न पुराण पाषाण काल युगीन स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर किसने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूटी थी? तो वो किसने लूटी थी? जाटों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। कौन था? भीमदेव। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका गुजरात के काठियावाड़ जिले के समुद्री तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधु का पतन किसके समय हुआ था? तो हुआ था आपके मोहम्मद शाह के समय। किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सामंत सेन ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपके एनी बेजेंट ने। ठीक है, ये अगर आपको पूछे, एनी बेजेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर भारत की पूछे तो वो हो जाएंगे आपकी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो वो था नक्शबंदी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? वो इस्लाम से। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो वो थे फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। सूफी मत के अध्यात्म प्रवर्तक को क्या कहा जाता? पीर। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो वो हो जाएगा आपका खानका। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इसको भी आप पढ़ के चले गए तो आपके आउट ऑफ 25 में से 25 आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग से। किससे? वॉरेन हेस्टिंग। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1945 में। सुबुक्तगिन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? तो 977 ईस्वी सन में, है ना, 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबुक्तगिन कौन था? तो वो था अल्पतगिन का दामाद। कौन? अल्पतगिन का दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो सुबुक्तगिन के पुत्र उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद तो होता उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी। इस क्वेश्चन देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को।
सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 अगस्त। इसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं, ठीक है, DAD ऐसे डैड, इसको आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बैसाखी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका गुरु नानक देव जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो था आपका 1925 में। कब हुआ था? 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? तो किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा सर चार्ल्स जेम को। क्वेश्चन है, सिंगी तालाब तथा 16R पूरा स्थल कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाए आपका नागौर में। कहाँ पे? नागौर। नागौर कहाँ पे? राजस्थान में। ब्लेड से बने औजार किस काल के प्रमुख विशेषता थे? तो हो जाएगा आपका उत्तर पुराण पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पुराण पाषाण काल। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो वो था 1658, यानी इसमें किसके साथ हुआ था? तो वो देखिए आपका जो शाहजहाँ का पुत्र था, कौन था? शाहजहाँ का पुत्र जो था उसके साथ हुआ था, ठीक है। धारा शिकोह उसका नाम था, ठीक है, धारा शिकोह। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा कमीशन भारत कब आया था? तो वो आया था 1928। अगर पूछे कैबिनेट मिशन कब आया था? तो आया था 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो की थी सरदार भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 के बीच में क्या किया था? जो शिशु वध होते थे, यानी बचपन में जो शिशु वध होते थे उसको बंद कर दिया था, ठीक है, इसको बंद कर दिया था, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था? तो उसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। देखिए मैं अभी आपको बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकार कौन था? तो वो थे चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था तो किसने? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? वो था 1672 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी आपके बिहार में। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। सारेमाजी प्रथा किससे संबंधित है? तो वो जो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। समरांगन सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को अग्नि या ज्ञान किस काल में हो गया था? यानी जो मानव को अग्नि का ज्ञान किस साल में हो गया था? पुराण पाषाण काल में। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले मानव सदृश्य प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था, किस रूप में जाना जाता था? पिथेकैंथोपस के रूप में। किस रूप में? पिथेकैंथोपस के रूप में। इस क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता है? अभी होमोसेपियंस। पहले किस नाम से जाना जाता है? पिथेकैंथोपस के नाम से। इस क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये जाएंगे आपकी महर्षि दयानंद सरस्वती। अभी आपने ऊपर भी देखा था 1875 में, ठीक है, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अगर आपको कुछ सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था आज ही के दिन 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा के अंत में सबके अधिक प्रयास किसका था? यानी जो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका है ये पूछा गया, तो इसका नाम होगा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो था आपका अकबर। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829। सती प्रथा किसने समाप्त किया? तो वो जगह पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेंटिंग का इसको आप याद रखिए, ठीक है। अगर पूछे आपको दास प्रथा तो हो जाएगा आपका एलनबरो, ठीक है, एलनबरो। कब किया था? 1843 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? वो है आनंद मठ में। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत
की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन थे? तो वो है अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो वो था आपका कृष्णदेव राय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो वो आपका जहांगीर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो वो आपका लिपाक्षी को। किसे? लिपाक्षी को। किसे कहा जाता है? हो जाएगा आपका लिपाक्षी को। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारे सोशल साइंस और जीके के सीरीज़ के पिछले वीडियो नहीं देखे थे तो उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। अगर आप उतना भी पढ़ के जाते हैं तो आउट ऑफ 25 आप मार सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।